हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल विद सोनी सर के अंदर। तो हम पॉलिटिकल का दूसरा टॉपिक लेके आए हैं, जिसके अंदर हम जो भारत के जो संविधान निर्माण के अंदर जो विदेशी स्रोत हैं उनका कितना योगदान है, तो उसके बारे में अध्ययन करेंगे। जो भारत का जो संविधान है वो कई लोगों द्वारा विदेश से लिया गया संविधान भी उनको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो लोगों ने जो भारतीय संविधान का निर्माण करने के लिए उनमें हर देशों से कुछ ना कुछ चीज़ों को अपने अंदर धारण किया है। उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो चलते हैं आज के एग्जाम के अंदर, टॉपिक के अंदर, जो भारत का विदेशी स्रोत के नाम से हैं। तो सबसे पहले देखेंगे ब्रिटेन के संविधान से भारत ने क्या क्या लिया है। तो ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया है? संसदीय शासन व्यवस्था, संसदीय शासन व्यवस्था लिया है। इसके अलावा विधि का जो शासन है वो भी क्या लिया गया है, जिसमें विधि सर्वोपरि है, किसी व्यक्ति के लिए कोई खास स्थान नहीं दिया गया है। इसके अलावा द्विसदनात्मक व्यवस्था, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा जैसे वर्तमान में है, वहाँ पे द्विसदनात्मक भी ब्रिटेन से ली गई। इसमें एकल नागरिकता प्रावधान भी कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। इसके अलावा जो ब्रिटिश की सांसद है, विश्व की सबसे पुरानी सांसद है। तो इन सब का हम थोड़ा सा डिटेल से अध्ययन कर लेते हैं। सांसदीय व्यवस्था होती क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले पर चलेंगे सांसदीय व्यवस्था होती क्या है। सांसदीय व्यवस्था, सांसदीय प्रणाली लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की वह प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था विधायक के मध्य संबंध प्रस्तुत करती है और विधायिका इसके प्रति उत्तरदायित्व होती है। इसी प्रकार संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे के परस्पर संबंधित होती हैं। और इस प्रणाली में इसके मुख्य कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। तो सरकार का मुख्य कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो आपको याद रखना है, जो संसदीय कार्य प्रणाली है उसके अंदर जो राज्य का मुख्य होता है वो राज्य, पॉलिटिकल की भाषा में देश को क्या कहा जाता है? राज्य कहा जाता है। तो राज्य का मुख्य तो राष्ट्रपति होगा। इसके अलावा सरकार का जो मुख्य होगा उसका मुख्य कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। इसके अलावा भारतीय जो सांसदीय व्यवस्था है इसमें सिर्फ नाम मात्र की क्या होती है? कार्यपालिका। राष्ट्रपति होता है वो क्या होता है? सिर्फ नाम मात्र की कार्यपालिका करता है। तो प्रधानमंत्री था उसका मंत्रिमंडल होता है, वो वास्तविक कार्यपालिका होता है। तो आपको याद रखना है कि जो भारतीय सांसद व्यवस्था के अंदर नाम मात्र की कार्यपालिका कौन होती है? तो राष्ट्रपति होता है, वो नाम मात्र की कार्यपालिका होता है। जो प्रधानमंत्री होता है और उसका मंत्रिमंडल होता है वो क्या होता है? वास्तविक कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। इसके अलावा अपना दूसरा पॉइंट था विधि का शासन। विधि का शासन भी अपन से ब्रिटेन से ले गए। विधि का शासन का अर्थ है विधि का शासन या कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ। इसका अर्थ है कि कानून सर्वोपरि होगा ताकि वह सभी लोगों पर समान रूप से लागू होगा। ये क्या है? विधि का शासन है। इसमें किसी प्रकार के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी लोगों को समान भावना से, समान दृष्टि से देखा जाएगा और जीत ऊंच नीच की भावना को इसमें परस्पर उपजन नहीं किया जाएगा। इसके अलावा अगला अपना द्विसदनात्मक पद्धति था। तो सरकार की व्यवस्था में द्विसदनात्मक पद्धति उस विधि को कहते हैं जिसमें विधायिका के दो सदन हो गए, जिसमें एक विधानमंडल है। विधानमंडल, जिसे विधानमंडल भी द्विसदनात्मक, जिसे विधानमंडल भी कहते हैं। उदाहरण के लिए भारतीय संसद व्यवस्था में लोकसभा और राज्यसभा है। इसके अलावा नेपाल, फिनलैंड के अंदर और चोगलिशिया के अंदर इसमें क्या है? ये एकल नागरिकता, वहाँ पे एकल नागरिकता है, लेकिन जो भारत के अंदर है वो थी सीधी संवैधानिक प्रणाली है। अपन अगर चलते हैं जो भारत के एकल नागरिकता प्रावधान। एकल नागरिकता प्रावधान के अंदर क्या है कि भारत के जो एकल नागरिकता व्यवस्था की, इसमें नागरिक के संबंध में भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 में प्रावधान किया गया है। जो एकल नागरिकता प्रावधान है, सीधा क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि भारत में नागरिकता का प्रावधान कौन से अनुच्छेद के अंदर किया गया है? तो भारत में नागरिकता का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 5 से 11 के अंदर प्रावधान किया गया है। इस अनुच्छेद में केवल वह प्रावधान किया गया है कि वह भारत का नागरिक कौन होगा, किसे भारत का नागरिक माना जाएगा। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 11 द्वारा संसद की भविष्य में नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्राप्त होगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि कौन से अनुच्छेद के तहत भारत में नागरिक कानून के संबंध में जो नया कानून बनाने का प्रस्ताव कौन से अनुच्छेद के तहत पारित कर सकता है? तो अनुच्छेद 11 के तहत ये पारित कर सकता है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है? तो अगर प्रस्तावना है भारत की प्रस्तावना वो अमेरिका के संविधान से ली गई। इसके अलावा जो मूल अधिकार है वर्तमान में, चाहे जो प्राचीन काल में हमारे 7 मूल अधिकार थे जिससे संपत्ति का मूल अधिकार हट गया है। इसके अलावा न्यायिक पुनर्वलोकन की जो न्यायालय द्वारा जो निर्णय लिया गया है उनको अगर उस भारत के संविधान के प्रति या भारत के संविधान के प्रति अलग है या उनको ऊपर गलत लग रहा है तो न्यायपालिका उनको क्या करती है? पुनर्वलोकन के लिए भेज सकती है और दोबारा उनको इसमें कुछ सुधार करने के लिए बोल सकती है।
और नए देशों को हटाने की प्रक्रिया या महाभियोग द्वारा नए देशों को हटाया जा सकता है। तो प्रश्न ये भी आ सकता है कि भारत के नए देशों को कौन सी प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है? महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति का महाभियोग कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 61, भारत के अनुच्छेद 61 के अंदर इसका प्रावधान है जिस राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। इसके अलावा संविधान की सर्वोच्चता, इसके अंदर संविधान की सर्वोच्चता के अंदर ये होता है कि जो संविधान है वही सर्वोपरि है। जो संविधान में लिखे हुए जो रूल हैं भारत को उन्हीं रूलों के ऊपर चलेगा, खुद का अपना कोई रूल बना नहीं सकता। इसके अलावा उपराष्ट्रपति का सदन का अध्यक्ष के रूप में स्थिति, जो उपराष्ट्रपति है वो क्या होता है? उस सदन या राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। तो वो भी क्या लिया गया? अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जिसका वर्णन हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 89 के अंदर इनका वर्णन किया गया है। चलते हैं हम भारत की जो प्रस्तावना है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। जो भारत की प्रस्तावना के बारे में क्वेश्चन पक्का आता है तो आपको भारत की प्रस्तावना आनी चाहिए। भारत की प्रस्तावना में सबसे पहले आता है भारत की प्रस्तावना स्टार्ट कहाँ से होती है? तो हम भारत के लोक से भारत की प्रस्तावना स्टार्ट होती है। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकलित होकर अपने संविधान में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित व आत्मवित करते हैं। ये क्या है? भारत की प्रस्तावना है। तो भारत की प्रस्तावना में एक क्वेश्चन ये बनता है, जो भारत की प्रस्तावना को कब आत्मवित किया गया या अंगीकृत किया गया या आत्माप्रित क्या किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को आत्मवित किया गया। इसके अलावा जो तिथि कौन सी थी? तो माघ शुक्ल सप्तमी थी, वो भारत की संविधान जो अपनाया गया उस समय तिथि थी। इसके अलावा एक प्रश्न आता है भारत के संविधान के संबंधित कि जो भारत के संविधान के अंदर प्रस्तावना है उसके क्रम में लिखोगे भारत के संविधान के, तो आपको ये 5 क्रम याद रखने हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक। संप्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, ये 5 शब्द आपको क्रमबद्ध रूप से याद रखने हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन। तो अगर क्या है मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार भी आपको पता है भारतीय संविधान के अंदर मौलिक अधिकार कितने हैं? तो सर्वप्रथम वर्तमान के अंदर मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 है। तो मूल संविधान, अगर ये प्रश्न पूछ ले कि मूल संविधान के अंदर कितने मौलिक अधिकार है, तो मूल संविधान के अंदर 7 मौलिक अधिकार थे, परंतु 6 ही मौलिक अधिकार वर्तमान में रहे हैं। जो 1976 के अंदर 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा ये अधिकार हटा दिया गया है। तो वर्तमान में ये 6 मौलिक अधिकार है, तो आपको ये याद रखने हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार व संपत्ति का अधिकार को अब समाप्त कर दिया गया है, जिसे अनुच्छेद 300 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, तो जो संपत्ति का अधिकार है वंशवाद कौन से अधिकार के तहत आता है? तो वो कानूनी अधिकार के तहत आता है। चलते हैं अगले। तो अगला जो है अपना न्यायिक पुनर्विवेचन पढ़ा था। तो न्यायिक पुनर्विवेचन का तात्पर्य उस शक्ति से है जिस शक्ति के बल पर वह विधायिका द्वारा बनाए गए कानून, कार्यपालिका द्वारा जारी किए गए आदेशों तथा प्रशासन द्वारा किए गए जांच को करती है, तो वह मूल ढांचे के अनुरूप है या नहीं, इसकी प्रतिकूल होने पर वह उसे अवैध करा देती है। सामान्य सी बात यही है कि जो कार्यपालिका किसी कार्य को निर्माण करती है, विधायिका किसी को कानून बनाती है और कार्यपालिका उसे पारित करती है, और प्रशासन उदय जांच करता है कि एक प्रशासन की ये कार्य जो बनाया गया है कानून वह भारतीय संविधान के अनुरूप है या नहीं है। अगर ये भारतीय संविधान के अनुरूप नहीं पाया जाता है तो उसे क्या कर दिया जाता है? अवैध घोषित कर दिया जाता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगले क्वेश्चन है आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से नीति निश्चित तत्व है और राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया ली गई है। तो आपको याद रखना है नीति निश्चित तत्व बहुत बार पूछा गया है। आयरलैंड से कहाँ से लिए गए नीति निश्चित तत्व है? तो आयरलैंड से लिए गए हैं। इसके अलावा है तो कनाडा से क्या लिया गया है? तो अर्थ संघात्मक व्यवस्था कहाँ से लिखी है? कनाडा से लिखी है। अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत ये भी कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। और राज्यपाल का मनोनयन ये भी कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। तो ये तीनों आपको याद रखनी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अपना अगला क्वेश्चन है जर्मनी आपातकाल के समय मूल अधिकार को निलंबन। तो जर्मनी से लिया गया जो भारत के जो आपातकाल हो जाता है, तो आपातकाल के समय जो मौलिक अधिकार है, अपने मूल अधिकार हैं, वो क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। तो वो कहाँ से लिया गया? ये जर्मनी के संविधान से लिया गया है। तो आपको याद रखना है ये कहाँ से लिया गया है? जर्मनी के संविधान से लिया गया है।
चलते हैं अगले क्वेश्चन कि जो भारत की जो ऑस्ट्रेलिया है, अब ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लिया गया है, तो जो प्रस्तावना है भारत की प्रस्तावना की भाषा है वो क्या सही लगी है सॉरी, प्रस्तावना की जो भाषा है वो तो कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। इसके अलावा जो प्रस्तावना है जो भारत की, हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभु सम लोकतांत्रिक पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के लिए जो प्रेरित करते रहेंगे इस कुछ है, तो वो कहाँ से ली गई है प्रस्तावना, वो अमेरिका से ली गई है। और जो प्रस्तावना की भाषा है वो कहाँ से ली गई है, वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत तो कहाँ से ले गए, जो अवशिष्ट शक्तियाँ थोड़ी देर पहले थी हमने पढ़ी थी, अवशिष्ट शक्तियाँ वो कहाँ से है, वो तो कनाडा से है, परंतु समवर्ती सूची का प्रावधान वो कहाँ से है, ऑस्ट्रेलिया से है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि जो अवशिष्ट समवर्ती सूची है वो कहाँ से ली गई है, वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अपना अगला क्वेश्चन है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिया गया है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एसएससी के अंदर ही पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, एसएससी के में बहुत बार पूछा हुआ है, दिल्ली पुलिस के अंदर भी ये बहुत बार पूछा हुआ है कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, तो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। इसके अलावा वो कौन से अनुच्छेद के अंदर है, तो 368 के अंदर जो भारत का संविधान है उसके द्वारा संविधान में संशोधन हम कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है रूस के संविधान से क्या लिया गया है। तो रूस के संविधान से क्या लिया गया है, मूल कर्तव्यों का प्रावधान रूस के संविधान से है। मूल कर्तव्य भाग 4 में 51 क में है। सेकेंड ग्रेड एग्जाम 2018 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है सॉरी, मूल कर्तव्य का प्रावधान ये कहाँ से लिया गया है, रूस से लिया गया है। इसमें सोवियत संघीय व्यवस्था भी कहाँ से ली गई है, ये भी रूस से ली गई है। अगला अंतिम क्वेश्चन आज का कि फ्रांस से क्या लिया गया है। तो फ्रांस से क्या लिया है, गणतंत्रात्मक व्यवस्था ग्रहण से लिया। गणतंत्रात्मक व्यवस्था वह क्या होता क्या है, तो गणतंत्र गणतंत्र का अर्थ वह शासन पद्धति है जहां राष्ट्र प्रमुख निर्वाचन सीधे जनता द्वारा, जहां राष्ट्र प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति निर्वाचन होता है, प्रधानमंत्री होता है, ये सीधा क्या होता है जनता द्वारा, प्रधानमंत्री राष्ट्र का निर्वाचन होता है तो वो जनता द्वारा हुआ होता है। इनमें से राष्ट्र वंशागत नहीं होकर तानाशाही तरीके से सत्ता में कब्जा न करके हमारे देश के लोकतांत्रिक सरकार और राष्ट्रपति का चुनाव गणतांत्रिक व्यवस्था से होता है। जो हमारे राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो क्या होता है, चुनाव होता है वो गणतांत्रिक व्यवस्था होता है, क्योंकि हमारे द्वारा जो लोग चुने जाते हैं उन्हीं के द्वारा क्या होता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। एकल संक्रमण प्रणाली के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो कैसा रहा, हमारे जो भारत के विदेशी स्रोत हैं वो लिए गए हैं अलग अलग देशों से, उनके अंदर एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में पक्का देखने को मिलता है। एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। तो हर एग्जाम के अंदर यह पूछा जाता है कि कौन से स्रोत कहाँ से लिए गए। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर बेल आइकन को अभी तक नहीं बताया तो बेल आइकन को दबाइए और आगामी नोटिफिकेशन के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।